हम लोग अर्थव्यवस्था के विकास के बारे में पढ़ रहे थे और भी इसमें दो गो था, एक आर्थिक विकास, एक मौद्रिक विकास। आर्थिक विकास में भी चल रहा है, ये लास्ट है आज, ठीक है ना। आर्थिक विकास के बारे में लास्ट है, मौद्रिक विकास आगे क्लास से चालू होगा। इसमें हम लोग ये सारा चीजें टॉपिक्स देख लिए थे, समावेशी विकास, सतत विकास, आर्थिक वृद्धि, आर्थिक विकास में अंतर, ये सब चीजें को देख चुके हैं। ठीक, अब कुछ ऐसा चीज आया है जिसकी वजह से विकास होता है, अर्थव्यवस्था विकास होता है। तो किसके वजह से विकास होता है, यहाँ पर भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी ये सब मिलता है एग्जाम में, ठीक है ना। तो अब उन्हीं सब चीजों के बारे में पढ़ना है। आर्थिक नियोजन के द्वारा आर्थिक विकास होता है, मेन चीज है ये। तो ये फिर आर्थिक नियोजन क्या होता है इसके बारे में पढ़ना है। इसके साथ इसी की वजह से ये विकास हो रहा है। आर्थिक नियोजन का मतलब क्या, आर्थिक नियोजन क्या होता है, क्योंकि इसके वजह से जब विकास हो रहा है तो जाहिर सी बात है इसमें कुछ तो खासियत होगा। ठीक, तो आर्थिक नियोजन क्या है, पहले इसको परिभाषा समझते हैं। यहाँ पर भी थोड़ा लिख दिए हैं और नीचे में भी थोड़ा सा लिख दिए हैं, ठीक है। आर्थिक नियोजन का अर्थ यहाँ पर भी और यहाँ पर दो जगह पे लिखा हुआ है। आर्थिक नियोजन क्या कहता है, आर्थिक नियोजन का अर्थ एक समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्व निर्धारित सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों का नियोजित समन्वय एवं उपयोग करना है। मतलब कि उपयोग करना मतलब कि हमको पहले से पता है सर कि हमारा क्षेत्र में, हमारे एरिया में बहुत सारी चीजों की जरूरत है, जो जो वस्तु चाहिए, जो जो सामान चाहिए, जो जो संसाधन चाहिए, पहले जान रहे हैं। और उन सभी संसाधनों का हमारे समाज में, मार्केट में उपलब्ध कराना, यही है आर्थिक नियोजन। यानी कि पहले ही से वो सब चीज को व्यवस्था करेगा कि हमको ये चाहिए, बस वही हो जाएगा हमारा आर्थिक नियोजन। संसाधनों का नियोजित करना सीधी सीधी बात है, जितना संसाधन का जरूरत होगा उन सभी का हम लोग व्यवस्था करेंगे, नियोजन करेंगे, जस्ट यही चीज है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना। यही भी सेम टू सेम दोनों एक ही बात है, संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक मतलब कि देश में जो जो संसाधन का जरूरत है उन सभी संसाधनों को मार्केट में लाना और उससे उसका विकास करना। जो चीज का जरूरत है उन सभी से विकास होगा तो उसके कामों में यूज करना। जो जो चीज से हमको जरूरत है विकास करने के लिए, उस सभी कामों में हम वो वस्तु को इस्तेमाल करेंगे और उससे हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो टोटली दोनों जगह पर एक ही बात समझ में आ रहा है सर कि आर्थिक नियोजन मतलब सीधा सीधी है कि अपना उद्देश्य को पूर्ति करके समाज को आगे बढ़ाना। यहाँ पर भी वही है, देश आगे बढ़ावे, समाज आगे बढ़ावे, गांव आगे बढ़ावे, बस आगे बढ़ाने के लिए जो जो चीज चाहिए वो चीजों को ला करके देना, यही इसका काम है। आर्थिक नियोजन की वजह से ही आर्थिक विकास होता है। अगर पहले से नियोजन ना किया जाए तो विकास होना संभव ही नहीं है। हम मान लेते हैं सर कि हमको गांव में जो भी कुछ चाहिए तो हम पहले उसको लिस्ट बना लेते हैं, फिर देखते हैं कि ये चीज का जरूरत है और फिर वो चीज को ऑर्डर देते हैं और तब फिर वो चीज हमको पास में आता है और तब हम उस चीज से काम करते हैं, फिर विकास होता है। अगर हम पहले ही से ये चीज ना करें, नियोजन ना करें, तो फिर विकास होना ही संभव नहीं होगा। हमको कैसे पता ही नहीं रहेगा कि क्या लाना है क्या नहीं लाना है, तो फिर कैसे विकास होगा। जरूरत को देखते हुए मार्केट में लाया जाता है। भारत में एक योजना आयोग है जो आने वाले 5 वर्षों के लिए आर्थिक विकास की योजना बनाता है। ये है 5-5 साल पर एक योजना चलता है और 5 साल में कितना देश आगे बढ़ा है, ये सब चीजों को कैलकुलेट करता है। तो भारत में ये एक योजना आयोग है। और भारत में योजना आयोग का गठन हुआ था कब, ये डेट जरूर याद रखनी, ये एग्जाम में आता है आपको। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था, 15 मार्च 1950 को। और इसका पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, तो देश के प्रधानमंत्री। मतलब कि इसका प्रधानमंत्री डिसाइड करते हैं कि हमको कौन कौन सा योजना लाना है जिसका जरूरत है हमारे देश में, और वही चीज लाएंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, जो जो जरूरत है वो पूरा हो जाएगा तो देश का विकास होगा। हर 5 साल में ये चीज को कैलकुलेट किया जाता है, देखा जाता है कि क्या चीजों का हम लोग का देश में बदलाव हुआ है और क्या क्या चीजें का भी मांग है और हमको क्या करना चाहिए अभी, ठीक है ना। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो तत्काल में थे वो उस टाइम में कौन थे, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे उस समय में, जिस समय में ये थे पहली बार में। और अभी वर्तमान में योजना आयोग के अध्यक्ष
प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को माना जाता है इस किताब के अनुसार में, ठीक है ना, इस बुक्स के में जो लिखा हुआ है उसके अनुसार में। अब ये है कि नहीं है तुम लोगों को पता है? तो ये बुक्स के अनुसार में ये लिखा हुआ है, नया अपडेट नहीं आया है अभी। तो भाई प्रधानमंत्री मोदी है ना, तो मोदी होगा अभी, सीधी सीधी बात है, लेकिन ये तो नहीं होगा। ठीक, योजना आयोग के शब्दों में, योजना आयोग अपने शब्दों में आर्थिक नियोजन के बारे में कुछ बातें कहते हैं। आर्थिक नियोजन, देखो योजना आयोग के शब्दों में योजना आयोग आखिर क्या कहना चाहते हैं आर्थिक नियोजन के बारे में। आर्थिक नियोजन का अर्थ राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना। हर लाइन पर वही बात आ रहा है, प्राथमिकताओं के अनुसार। हमारा देश में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, किस चीज का जरूरत है? प्राथमिकता, यानी कि प्रायोरिटी देना, कि हमको ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमारा देश में पहले यही चीज होना चाहिए, दूसरा चीज बाद में होना चाहिए। तो ये योजना आयोग के लोग यही कहते हैं कि हमको जो जरूरत है सबसे पहले पहले हमको वो करना है। अब आदमी आग में जल रहा है तो पहला काम क्या करेंगे सर? आग में जल रहा है तो पानी बुताएंगे, हाँ बुताएंगे तब ना निकालेंगे, हम जाएंगे तो हम जल जाएंगे ना। तो पहले सोचना है कि पहले क्या करना है, पहला कौन सा कदम उठाना है। तो वही चीज ये भी बोलते हैं कि पहला जो जरूरत है हमारे अर्थव्यवस्था के हिसाब से, हमारे समाज में जो संसाधन का, पहले हमको वो लाना है, फिर बाद में दूसरा चीज लाना है। भारत अभी तक अपनी 10 पंचवर्षीय योजना को पूरी कर चुका है तथा अब 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत विकास कर रहा है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि अभी तक भारत कितना योजना को पूरा कर चुका है, पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय मतलब नाम में पता चल रहा है कि 5-5 साल पे आएगा, तो 5-5 साल पे आएगा तो 10 को पूरा कर लिया है, अभी 11वां चल रहा है, वो आगे बताते हैं। अभी ये तो समझ लिए हैं। उसके बाद भारत में नियोजन के मुख्य उद्देश्य, ये भी एक कारण है ना भाई कि आखिर हम नियोजन क्यों करेंगे, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। भारत में नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? हम लोग कोई भी चीज को नियोजित करते हैं तो क्यों करते हैं? कोई ना, हाँ विकास होने के लिए, मतलब बिना कारण के हम लोग कुछ करेंगे ही नहीं। तो पहला काम है सर विकास की दर को बढ़ाने के लिए, कि हम अभी 10% विकास है, 20% हो जाए, 25% हो जाए, मतलब कि विकास होते रहे। कृषि और उद्योग का आधुनिकीकरण, मतलब कि खेती बाड़ी जो हो रहा है पहले जमाना जैसा, अब थोड़ा सा नया वर्जन आ जाए, नया बीज आ जाए, मोटर वगैरह से खेती किया जाए, पानी सिंचाई किया जाए, नया नया तरीका से, टेक्निक से। और उद्योग धंधा जो है वो भी और एडवांस मशीन आया जाए जो कि बहुत फास्टली काम करे और हमारा धन संपत्ति का बचत हो सके। इन सबको करना। आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना, मतलब कि सेल्फ डिपेंड, मतलब हमको दूसरा पर डिपेंड नहीं रहना है, जो भी कुछ करना है अपने से। तो जब विकास होगा तो हम फिर दूसरा पर डिपेंड ही नहीं रहेंगे, सब कुछ अपने आप ही करेंगे। अपना देश के अंदर के लोग सब कुछ अपने से करेगा, दूसरा देश से फिर हाथ नहीं फैला के मांगेगा। सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना, समाज में जो जो चीज का जरूरत है सर, सपोज दैट मान लीजिए कि कोई गांव में बढ़िया व्यवस्था कर दिया सरकार, दूसरा गांव में नहीं किया है, तो यह न्याय न है। इसलिए समाज में न्याय देने के लिए, न्याय के लिए ये जरूरी चीज है कि वहां भी पंचायत भवन बना है तो दूसरी जगह बनना ही चाहिए। इस तरीका से जितना सरकारी स्कूल वहां है तो दूसरा पंचायत में भी सरकारी स्कूल होना ही चाहिए, मतलब अन्याय ना हो, न्याय के लिए ये सब बहुत जरूरी है। ठीक, इसके बारे में अभी 2-3 चीजें और है, यहाँ पे देख लो। भारत में योजना आयोग, फिर से यहाँ पे लिखा हुआ है, हालांकि यहाँ पर हम बहुत सारा बातें लिख दिए हैं, फिर भी इसमें 1-2 पॉइंट्स है जो कि देख लेते हैं। भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था, जो कि यहाँ लिख दिए हैं। आयोग के अध्यक्ष पद भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री ये भी लिखा हुआ है। सामान्यतः कामकाज एक उपाध्यक्ष की देख रेख में होता है, जिसकी सहायता से के लिए आयोग के 8 सदस्य होते हैं। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में आएगा कि योजना आयोग में कितने सदस्य? 8 सदस्य होते हैं। और इसका सामान्य कामकाज एक है उपाध्यक्ष के देख रेख में होता है, उनको देखने वाले कोई होते हैं, ठीक है ना। तो ये 2 लाइन आप स्टार मार कर लिख लेंगे, क्योंकि बाकी चीज तो यहाँ लिखा गया है। और फिर एक ये भारत में नियोजन, ये लिखने को था पीछे, लेकिन हम नहीं लिखे क्योंकि यहाँ पर लिखना है, इसीलिए। तो 2-2 बार क्यों लिखेंगे? इसमें बाय मिस्टेक हो गया तो इसमें 2 बार हो गया, तो हम 1 बार नहीं लिखेंगे, खाली नीचे वाला लिख लेंगे। ये देखना, इसमें से भी एग्जाम में एगो आ जाता है कोई। हाँ, ये पूरा भारत में नियोजन हेडिंग डाल लेंगे, और ये योजना और ये समय कि पहला पंचवर्षीय योजना कब हुआ था, एग्जाम में पूछता है, वीवीआई क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। भारत में पहला पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? 1951 से 56। पंचवर्षीय माने 5 साल का, तो 5 साल के गैपिंग के अनुसार 56 हुआ, फिर 56 के बाद में 5 साल जोड़ लीजिए। दूसरा पंचवर्षीय योजना तो 56 के बाद में 57, 58, 59, 60, 61 तक।
फिर तीसरा, यहाँ तीसरा नहीं दिया हुआ है तो आप दिमाग लगा लेंगे सर। तीसरा कहाँ होगा, 61 के बाद में 62, 63, 64, 65, 66, फिर 66 के बाद में सर 67, 68, 69, 70, 71, इस तरीके से आप जोड़ लेंगे पूरा, ठीक है ना। फिर 7वीं योजना दिया है 1985 से 90, 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक, 11वीं पंचवर्षीय योजना 7 से 12 तक, ठीक है ना। तो इसके तहत में अभी वर्तमान में जो किताब में बताया गया है उसके अनुसार में अगर 5 और जोड़ेंगे तो सर 12, 5, 17, 17, 5, 22, तो अभी कैमो हो जाएगा। तो जोड़ते जाएंगे तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की किताब के अनुसार यहाँ पर है। तो 12 में 5 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा। तो 12वीं और 12, 5, 17, 17, 5, 22, 13वीं और 23 और 5, मानी कि 14वीं में अभी चल रहा है। सीधी सीधी बात है। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपने से भी लिख लेंगे, मतलब 25%। हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। एग्जाम में जो भी कुछ आएगा किताब के अंदर से ही आएगा, बाहर से नहीं देगा, उतना भी वो नहीं है। और एक ये लास्ट चीज है, राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है, ये इसका फुल फॉर्म भी याद रखेगा। एनडीसी क्या होता है सर, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ये भी फुल फॉर्म एग्जाम में आ जाता है, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय विकास परिषद क्या होता है, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था 6 अगस्त 1952 को, ये भी याद रख लेना, ऑब्जेक्टिव आ जाता है ये भी, ठीक है ना। इसका गठन आर्थिक नियोजन हेतु राज्य सरकार तथा योजना आयोग के बीच तालमेल तथा सहयोग का वातावरण बनाने के लिए किया गया था। मतलब राष्ट्रीय विकास में, ताकि दोनों में दोस्ती बना हुआ रहे, आप क्वेश्चन लड़ाई झगड़ा, मतलब किस लिए किए गए? हाँ तालमेल बनाने के लिए, ठीक है ना। तालमेल और सहयोग का वातावरण बनाने के लिए किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके पदेन सदस्य होते हैं। ये भी ऑब्जेक्टिव आ गया सर कि राष्ट्रीय विकास परिषद के जो मेन आदमी होते हैं वो कौन होते हैं, तो राज्य के मुख्यमंत्री मेन होते हैं वहां के, ठीक है ना। प्रत्येक पंचवर्षीय योजना बनाने का कार्य योजना आयोग का है और अंत में यह राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित होती है। मतलब कि अप्रूव करवाना पड़ता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का कि यहाँ पर हम लोग ये योजना लाने जा रहे हैं, तो जब उसको अप्रूव दे देते हैं तब उसको लागू कर दिया जाता है, ठीक है ना। नोट करना, हाँ सारा का सारा इम्पोर्टेंट है। जो डिब्बा में देता है एनसीईआरटी किताब में, एससीईआरटी में, वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो जो पहले लिखा है साइड में वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो डिब्बा में करता है वो और ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, तभी वो डिब्बा में किया जाता है। तो ये डिब्बा वाला को बिल्कुल भी कोई चैप्टर में, कोई भी बुक्स में नहीं छोड़ना है, ये एससीईआरटी एनसीईआरटी का सिस्टम में ही चलते आ रहा है, ठीक। और यहाँ पे हमारे पास में ये पॉइंट्स कंप्लीट होता है आर्थिक विकास के बारे में। अब चर्चा चलेगा मौद्रिक विकास। अब जब मौद्रिक विकास चलेगा तो मौद्रिक विकास में पैसा के बारे में बात होगा, वस्तु प्रणाली, वस्तु विनिमय, मौद्रिक, बैंकिंग, एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब चीजें आएगा मौद्रिक में, कि मुद्रा कैसे कैसे करके विकास किया है। अगर आप 6 क्लास पढ़े होंगे तो 6 क्लास में भी ये सब चीजें चर्चा ऑलरेडी हो चुकी है। हाँ सारा 6 क्लास में, सिक्का कौड़ी वो सारा चीजें 6 क्लास में मिल जाता है, ठीक है। यहीं तक रखिए इसको।